अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर निगरानी में पीएसटीएफ के तहत ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वो मर्द और ख़वातीन जो कि पंजाब से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रोज़गार हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं, हुकूमत पंजाब की जानिब से उन्हें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ फ्री में हुनर सिखाया जाएगा। फिर उस हुनर की बेसिस पर 30 ममालिक में किसी एक ममालिक में रोज़गार हासिल करने की मुकम्मल सपोर्ट भी फ्राहम की जाएगी। इस प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे और आप लोगों ने इन प्रोग्राम में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हम इतनी मुश्किलात पेश ना आए। यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो जो आपकी सैलरी होगी पाकिस्तानी हिसाब से आपको 75,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मतलब सैलरी आपको दी जाएगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद भी। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो कि ताबीर सीएम चीफ मिनिस्टर स्किल्स पंजाब इनिशिएटिव के नाम से किया गया है, जो कि सिक्योर अ जॉब विथ अ लीडिंग इंटरनेशनल फूड चेन इन सऊदी अरेबिया में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, जो कि प्लेसमेंट गारंटीड होगी। और ये मुकम्मल प्रोग्राम ज़ेर निगरानी मरीम नवाज़ और हुकूमत पंजाब की निगरानी में आपको सिलेक्शन प्रोसेस हर एक मरहला मुकम्मल किया जाएगा। पोजीशन की बात की जाए तो टीम मेंबर्स की पोजीशन के लिए जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, सिर्फ पंजाब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एजुकेशन कम से कम मिनिमम आपके पास तालीमी काबिलियत मैट्रिक क्लास में होनी चाहिए, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल या उससे बिलो होनी चाहिए, और आपको प्रोफिशेंट्स इन कंप्यूटर स्किल्स, इसका मतलब ये है कि आपको वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट आपको लाजमी आना चाहिए, लाजमी, ठीक है। इस एमएस ऑफिस अगर आप इसमें इंक्लूड कर ले, सिंपली अगर मैं बात बताऊं तो गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपको राइटिंग रिटिंग और स्पीकिंग, ठीक है, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए, इंग्लिश में लिखना ले बोलना और आपको पढ़ना, लाजमी तीनों चीज़ें आनी चाहिए इंग्लिश में। नॉट अपेरेंस का इसका मतलब ये है कि इसका अगर मैं आपको गूगल के थ्रू इनकी मीनिंग बता दूं तो इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा यहाँ से बैक आ जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको डर्टी, क्लीन और ऑर्डिनरी, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका द वे ऑफ योर कम्युनिकेशन, वर्बल और फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उनके लिहाज से मैच करनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से। फिर यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बेनिफिट की बात की जाए तो सैलरी आपकी एक 1000 एससीआर है, ठीक है। एससीआर को मैंने ऑलरेडी पाकिस्तानी रुपीज़ में आप सबके लिए कन्वर्ट कर दिया है। 1000 एससीआर टू इंटू पीकेआर जो आपकी सैलरी बनती है, तो 75,000 यहाँ पे अगर देखा देखा जाए तो 74,759 रुपीज़ इंटू पाकिस्तान पीकेआर में बन रही है, ठीक है, रियाल के हिसाब से। तो आप यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आप सबको लाइव करके दिखा दिया है। फूड अलाउंस की बात की जाए तो आपको एक टाइम का खाना दिया जाएगा। हाउसिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आपको रिहाइश वगैरह भी दी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन की बात की जाए तो सिर्फ 2 साल की आपको ये तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, और 2 साल के बाद आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली आपको फिर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा लाज़मी। ड्यूटी यहाँ पे ड्यूटी आवर्स की बात की जाए तो 26 डे आपको 1 महीने में काम करने होंगे। 1 महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल बात की जाए तो 4 हफ़्ते आते हैं हमारे पास। 4 हफ़्तों में 4 संडे हैं, ठीक है? मतलब संडे वाला दिन ऑफ करके बाकी जितने भी रिमेनिंग डेज़ हैं आपको 26 दिन वहाँ पे काम लाज़मी करना होगा। एनुअल लीव की बात की जाए तो आपको 1 साल में 21 छुट्टियाँ दे दी जाएँगी, जो कि आप कभी भी ले सकते हैं। वर्क साइट की बात की जाए तो एनी प्लेस इन केएसए। केएसए का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सऊदी अरेबिया, यहाँ भी मैंने आप सबके लिए लिखा दिया कि मतलब आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो सऊदी अरेबिया के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होगी, जहाँ पे आपको टीम मैनेजर, टीम मेंबर्स की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जाएगा स्पेसिफिक इदारे में, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे सिर्फ आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है। एडवर्टाइजमेंट को उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि आपको कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँगी, बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या है वो भी मैंने आप सबको बता दिया है। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने जस्ट सर्च करना है कि pstf.org.pk इंटरनेशनल प्लेसमेंट। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ताबीर पीएसटीएफ ताबीर सीएम पंजाब स्किल्स प्रोग्राम इंटरनेशनल प्लेसमेंट की जानिब से ये प्रोग्राम आगाज़ किया गया है मरीम नवाज़ की जानिब से। स्टेप्स इन अपॉर्चुनिटीज़ जॉइन अस। वर्क इन डिमांड ड्राइविंग सेक्टर, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शंस, हेल्थ केयर और उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी अदर फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और आपको फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह हर एक चीज़, ये तमाम मालूमात दी जाएगी।
अपॉन सिलेक्शन की अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी जो कि आपका रिकग्नाइज्ड होगा ग्लोबल प्लेसमेंट से, और आपको कंफर्म जॉब प्लेसमेंट गेट प्लेस्ड विथ लीडिंग कंपनीज को आपके साथ आपको यहाँ पे देखा जाए तो अगर कॉन्टैक्ट अगर आपकी परफॉर्मेंस उनको इदारे को अच्छी लगी तो आपकी जो जॉब है वो भी कंफर्म कर दी जाएगी जो कि लीडिंग कंपनीज के साथ आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। अर्निंग इन फॉरेन करेंसी आपको जो इंक्रीज इन योर अर्निंग आपकी जो अर्निंग होगी, ज़ाहिर सी बात है ग्लोबल कंपनीज के साथ जब आप काम करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इन पीकेआर। फिर आपको वीज़ा सपोर्ट दिया जाएगा, गेट हसाल वीज़ा वीज़ा एसिस्टेंस आपको भी मतलब वीज़ा वगैरह भी हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ से आप इनका इजीली देख सकते हैं। दिस प्रोग्राम सपोर्ट, ये प्रोग्राम सपोर्ट किसके अंडर में आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर विजन ऑफ द स्किल्स यूथ पंजाब की जानिब से ये प्रोग्राम आगाज़ किया गया है। ग्लोबल टू द फाइनेंशियल सस्टेनेबल फ्यूचर, आपका मतलब फ्यूचर ब्राइट करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और उसके अलावा यहाँ के आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी हेलो हाई पता चल जाए कि बाहरले ममालिक में किस तरीके से काम किया जाता है और उनका काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ट्रेनिंग सिलेक्शन एंड द एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो सिंपली 5 स्टेप्स पे ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। सबसे पहले आपका इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एम्प्लॉय डिफाइंड क्राइटेरिया की बुनियाद पर। नंबर सेकंड पे आपको ट्रेनिंग एज़ पर द एम्प्लॉय नीड्स। अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मुकम्मल होगा टेस्ट देने के बाद आपको जो है 2 से लेके 12 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। नंबर थर्ड स्टेप है पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट। ठीक है, जैसे ही आपके यहाँ पे 2 मरहले मुकम्मल हो जाएँगे तो आपके पास इंटरनेशनल एम्प्लॉय विल बी कंडक्ट अ पोजिशनल टेस्ट फॉर द स्क्रीनिंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर द हायरिंग। इसका मतलब है कि जैसे आपके 2 मरहले मुकम्मल हो गए तो आपका एक और टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपको ट्रेनिंग में से जो कि आपको 2 से लेके 12 हफ्ते की जो कि ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह में पढ़ाया जाएगा तो उसका आपका एक अगेन मतलब टेस्ट होगा जो कि आपको इंटरनेशनल लेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आपका ये टेस्ट होगा। नंबर 4 पे इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट, गेट एम्प्लॉय विद द रेनोवर्ड कंपनीज इन अ जीसीसी रीजन। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके 3 मरहले मुकम्मल हो गए देन आपका इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर जॉब प्लेसमेंट के बाद आपका वीज़ा एंड द ट्रैवल असिस्टेंस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सिर्फ लोकेशन ओनली पंजाब रेजिडेंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 18 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो जो आपकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होगी हुकूमत पंजाब की जानिब से वो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी जाएगी लाजमी। स्टार्ट यूर जर्नी के बेसिकली 4 स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन के। सबसे पहले आपने ऐड यूर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नंबर सेकंड पे जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसके ऊपर ओटीपी कोड आएगा, आपने वो एंटर करेंगे। फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएंगे और आपकी एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगी। फिर ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो व्यूअर्स इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर किया जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी यहाँ पे जल्द से जल्द मैं तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी कोड पर दबा देता हूँ आप सबके लिए। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड की तो आपके पास यहाँ पे मैंने दिखा दिया तो रिक्वेस्ट ओटीपी कोड पे दबा दिया है। यहाँ पे भी जो भी मैंने मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर मुझे भी 4 हिस्सों का कोड आ जाएगा जो कि मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर इसे वेरीफाइड लाज़मी करना होगा। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि यहाँ पे जो आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, आपने अपना जो भी आपके सीनासी के ऊपर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, आपने अपना वही मोबाइल नंबर देना है, ठीक है? और आपने ईमेल एड्रेस भी अपना एक्टिव ही देना है ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे इन दोनों चीज़ों पर ही आएँ। ठीक है व्यूअर्स, ये मेरे पास है वो मेरा ओटीपी कोड आ चुका है, मैंने सिंपली इसे वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो अभी यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप आप सबके सामने लाइव कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी आपने भी वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एड्रेस लिखेंगे। आपकी कौन-सी तहसील और डिस्ट्रिक्ट है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है? ये एंटर करने के बाद आपकी एज कितनी है आप वो एंटर करेंगे। आपने कौन से इदारे से मुकम्मल की है मैट्रिक तालीमी आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है आप वो ऐड करेंगे। मेरे पास 0 एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं 0 ऐड कर दूँगा। आपके पास कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो आपने उस हिसाब से यहाँ पे ऐड करना है। एजुकेशन लेवल की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट, बैचलर या जितनी भी तालीमी काबिलियत है आप यहाँ पे उसकी बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम मैट्रिक चाहिए, अगर मेरे पास बैचलर की तालीमी है तो यहाँ पे मैं बैचलर यहाँ पे एंटर कर दूँगा, ठीक है? बैचलर एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली बात की जाए तो डिग्री नेम मेरे पास बैचलर की कौन-सी डिग्री है मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। अगर मेरे पास मैट्रिक की डिग्री है तो यहाँ पे मैं मैट्रिक एंटर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक। ट्रेड के नाम की बात की जाए तो मैं कौन-सी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं हमारे पास आ रहा है एसी टेक्नीशियन, क्रेन्स एंड दी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट अलॉयज़ एंड दी इनकॉर्नल वेल्डर, फिर एआरसी वेल्डर की भी है, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर,
यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे बस ड्राइवर, सिविल इंजीनियर, सिविल सिविल सुपरवाइज़र, यहाँ पे जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई करना है यहाँ से आप इज़िली देख लें, ठीक है? मतलब मल्टीपल ट्रेड्स की यहाँ पे ऑप्शंस आप सबके सामने आ रही होंगी, ठीक है? यहाँ से आपने सिंपली देख लेना है कि आपकी कौन-सी स्किल्स हैं, कौन-सी ट्रेड में आपके पास हुनर है, आपने उस ट्रेड में सिलेक्ट करना है खुद को, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे अगर सिंपली नीचे किया जाए तो यहाँ पे मैंने ये वाली ट्रेड सेलेक्ट की है। रिक्वायरमेंट, क्वालिफ़िकेशन, सर्टिफ़िकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट वगैरह है। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बस ड्राइविंग सर्टिफ़िकेशन है या नहीं, आपके पास जो भी तालीमी काबिलियत सर्टिफ़िकेशन हो, आपने उस हिसाब से यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर अदर्स है तो आपने सिंपली अदर करेंगे। अदर के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कि यहाँ पे अदर के म मेरे पास जो भी और स्किल्स वगैरह होंगी मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। डू यू हैव एनी वैलिड जॉब कार्ड? मेरे पास कोई जॉब कार्ड है या नहीं, मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे मैं नो कर दूँगा। मेरे पास जीसीसी वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है तो यहाँ पे मैं सिंपली नो करूँगा। इसमें जो है चीज़ वो है, नहीं है तो नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो अपलोडेड रिज़्यूमे, अपडेटेड रिज़्यूमे आपने अपलोड करनी है जो कि पीडीएफ, डॉक फाइल या टीडीएक्स फॉर्मेट में एक्सटेंशंस में लाज़मी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे जो आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट आपकी जो सीवी लास्ट में होनी चाहिए। देखिए आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर आती है, वो आपकी सीवी देखकर ही आती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको रिज्यूमे, सीवी, कवर लेटर बनाने आता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको सीवी, रिज्यूमे, कवर लेटर बनाने नहीं आता तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। ठीक है, आप हमसे भी सीवी, कवर और रिज्यूमे लेटर बनवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुम्हारा लिखे नाम से है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं हो रहा तो आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सिंपली आपने इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएँगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। देन जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे जो कि इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर पाएँगे, उनको सिंपली ये जो है शॉर्टलिस्ट जो कि आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा या ईमेल एड्रेस दिया होगा, आपको वहाँ पे राब्ता किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि यहाँ पे जो आपने अपना मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो और उस पे ही आपका व्हाट्सएप नंबर भी बना हुआ हो लास्ट में, क्योंकि बाद दफ़ा ये पीएसटीएफ जो वाले जो हैं आपको जो है राब्ता करते हैं वो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही राब्ता करते हैं। जो कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर की जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी साबित रही होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।